चर्चा और निंदा, यह केवल सफल व्यक्तियों के भाग्य में होती है। इसलिए सफर जारी रखिए। पानी को भी तैरना हो तो खुद को बर्फ में बदलना पड़ता है, उसी तरह जीवन में सुखी होना है तो विचारों को समय के अनुसार बदलना ही पड़ता है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप वही करना जो आपका दिल आपसे कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है। बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। जो आपके हक में है वो आपको मिलकर रहेगा। लोगों के बुरा चाहने से कुछ नहीं होता। सब्र और सहन करना कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो रूह की वो ताकत है जो कि हर किसी के पास नहीं होती। बुढ़ापे में रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए गए संस्कार खिलाएंगे। कभी भी दूसरों की बात सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, एहसास होता जा रहा है कि समझदार लोगों के दोस्त कम क्यों होते हैं। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। हर ठहरे हुए इंसान में एक दौड़ता हुआ सफर होता है। कभी भी किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपको जो दिल से चाहेगा वो कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। पति को पत्नी की और पत्नी को पति की जितनी जरूरत जवानी के दिनों में होती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत बुढ़ापे में होती है। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। कितनी भी जगह बदल लो, जब तक खुद की बुरी आदतों को नहीं बदलोगे, हर जगह दुखी रहोगे। इंसान अपने बाहरी रूप से नहीं, अपने स्वभाव से महान बनता है। बहुत खास होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज से आपकी खुशी और दुख का अंदाजा लगा लेते हैं। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से खुश हो। जो तकलीफ में है उनके मोबाइल नंबर तक खो जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार यदि आप किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं तो आप कभी निराश नहीं होंगे। आजकल लोग रिश्ते खुद खत्म नहीं करते, वो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आप खुद ही उनकी जिंदगी से निकल जाओ ताकि वो आपको दोष दे सके। भारत में बहुत सी शादियां इसलिए भी निभ रही है कि अगर हम अलग हो गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। काली रात सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिन्हें मेहनत की मोमबत्ती जलानी नहीं आती। किसी को माफ करने से पहले यह जरूर सोच लेना, जिस वक्त आप उनके लिए रो रहे थे उस वक्त वो किसी और को खुश करने में लगे हुए थे। मत करो किसी से उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अपना क्यों न हो, पहले अपना ही देखता है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से उस दरवाजे को बंद कर दो जो आपको दर्द देता है। कोई मायने नहीं रखता उस दरवाजे के उस पार का दृश्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वहाँ से गायब हो जाना ही बेहतर है। जहाँ आपकी मौजूदगी की कोई कीमत ना हो। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती है। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। विश्वास का अर्थ यह नहीं होता कि जो मैं चाहूँगा वही भगवान करेंगे, परंतु प्रभु वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। लव स्टोरी सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में प्यार करके देखना। मौत से मुलाकात ना हो जाए तो कहना। जीवन में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा देकर जाते हैं। केवल ज्ञान ही एक अटूट सिद्धांत है जो मनुष्य को किसी भी स्थिति में, किसी भी समय में कभी नहीं छोड़ता है।
किसी की अनमोल चाहत को मजाक में मत लेना। किसी से दिल लगा के तोड़ न देना। जिसको तुम्हारे बिना जीने की आदत न हो, उसको अकेले जीने के लिए छोड़ न देना। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि आप ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो आपको ये करना चाहिए। ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो इसका मतलब आप कोई खास काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यस्त होता है वही मस्त होता है। इसलिए अपने आप को काम में लगाइए। हर दिन वर्कआउट कीजिए, अपने परिवार के साथ बातें कीजिए। नेगेटिविटी को आप खत्म नहीं कर सकते, इसलिए पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचिए। आप जब तक खुद को सही मार्ग में नहीं लाएंगे और गलत मार्ग का त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। रिश्ता चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा मगर कीमती और अनमोल। अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वह कमाई है जो जिंदगी भर आपके काम आती है। जिस प्रकार जीवन को चलाने के लिए श्वास का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार संबंधों को निभाने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है, तेज सफलता अहंकार का निर्माण करती है। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलता। खुदा कहता है, मत सोच इतना अपनी जिंदगी के बारे में। जब मैंने ये जिंदगी दी है तो बेहतर ही लिखा होगा तेरे बारे में। कामयाब अपने लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। मैं नहीं मानता कि समय के साथ घाव भर जाते हैं। सामने दोषी आ जाए तो घाव फिर से हरे हो जाते हैं। हम इतने कमजोर नहीं कि वफादार होने का ऐलान करें। हमें यकीन है अपने किरदार पर। जो खोएगा ढूंढता फिरेगा। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो। बात कड़वी जरूर है मगर सच है। लोग पुराने लोगों को भूलने के लिए नए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। खैरियत नहीं पूछते मेरी मगर खबर रखते हैं। मैंने सुना है कि वो मुझ पर ही नजर रखते हैं। आज आप जो कुछ भी है वो उसका परिणाम है जो आपने कल किया था, और कल आपको वही परिणाम मिलने वाला है जो आप आज कर रहे हैं। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वे गलत है और हमेशा आपको यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि यह सब आपकी गलती है। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो लोग खरीद ही लेते हैं। वो सच जो आज चाहे आपको तोड़ दे उस झूठ से लाख गुना बेहतर है जो आपको धोखे में रखे। घर छोटा हो या बड़ा, अगर घर में मिठास ना हो तो आदमी छोड़ो चींटियां भी नहीं आती। अगर कभी पढ़ो तुम मुझे तो 2 बार पढ़ना, दूसरी बार में शायद तुम वो पढ़ सको जो मैं कभी लिख नहीं सकी।